दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने आज सवेरे एक वीडियो बनाई थी। उसमें किस्मत के लेखों का या फिर जो आदमी कर्म करता है उसका जो अंजाम है वो मैंने आपको बताया था। तो उस वीडियो के बाद काफ़ी कमेंट आए और जो मेरे जानकार थे जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था उन्होंने मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी व्हाट्सएप पे मैसेज डाले और उन्होंने एक तरह से मतलब मेरे को गलत ठहराने की कोशिश की। चलिए ये तो अपने-अपने विचार होते हैं। कइयों ने कमेंट करके कहा कि आज पैसा है, किसी के पास तो उसका रुतबा है, उसका नाम है, आज उसके संबंध है और वो दुनिया पर राज करता है। और अगर जिसके पास पैसा नहीं है तो उसकी उसकी घरवाली भी नहीं सुनती, बच्चे भी नहीं सुनते और जिस आदमी के पास पैसा नहीं होगा, उसके बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं, उसके बच्चे भी कोई कामयाब नहीं होते। और आदमी पैसे से बड़ी-बड़ी शिक्षा अपने बच्चों को दिलवा सकता है और बड़े ऊँचाइयों के पद पर पहुँचा सकता है। इस तरह की बात काफ़ी कही और मेरे ज्ञान पर भी उँगली उठाई। पहली बात तो ये दोस्तों ये मेरा कोई ज्ञान नहीं है। ये मेरे अपनी ज़िंदगी के अनुभव मैंने आपको बताए हैं कि मेरे सामने जो-जो घटित हुआ है, क्या-क्या घटित हुआ है। और रही बात उन लोगों की तो हो सकता है वो अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मैंने अंजाम बताया था दोस्तों आगाज़ नहीं। और जिन लोगों ने जो मेरे को उदाहरण दिए वो उनका अंजाम नहीं है, वो उनका आगाज़ है कि उन्होंने पैसा कमाया, कैसे कमाया। बहुत से लोगों ने अपराधियों को भी उदाहरण दिए कि आज वो एक-एक फिरौती इतने ले लेता है और उस पैसे से ये करता है, वो करता है, इतने हथियार खरीदता है, इतने उसके शूटर हैं उसके पास, इतना आज किसी आदमी की उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर ऐसे आदमियों का थोड़ा अगर अंजाम भी देख लिया जाए कि उनकी ज़िंदगी क्या है, हकीकत क्या है, वो खुल के चल नहीं सकते, खुल के जी नहीं सकते, किसी के पास खुले रोड में अकेले कहीं आ जा नहीं सकते और अमूमन जितने भी डॉन है या जितने गुंडे बदमाश हैं, वो अपनी पूरी ज़िंदगी जीते भी नहीं। और रही बात पैसे की तो ठीक है, अगर किसी ने गलत तरीके से पैसा कमाया है, तो फिर वो उस पैसे में उसके परिवार में भी जो कलह हुआ है या फिर उस पैसे को लास्ट में उन्होंने खो दिया या उनके बच्चों ने खो दिया, वो भी बहुत से वो हैं उदाहरण सामने पड़े हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ऐसे उदाहरण बताऊँगा जो मेरे अपने सामने अनुभव हुए हैं, जिन लोगों ने मेहनत से काम किया, ईमानदारी से काम किया, उनको क्या मिला, उनके बच्चे कैसे मिले। ये जो सारे अनुभव हैं दोस्तों, ये मैं अपने जीवन में घटित हुए या मेरे सामने घटित हुए बताता हूँ। मैं आपको आज 2 उदाहरण बताऊँगा, अगर दूसरे उदाहरण का टाइम नहीं हो पाएगा तो एक ही उदाहरण बताऊँगा दोस्तों, कि एक आदमी ईमानदार था तो उसको क्या मिला और कैसे मिला और वो जीवन में निराश भी हुआ तो कैसे निराश हुआ। ये दोस्तों जब मैं पढ़ा करता ना कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में था, स्कूल के बाद कॉलेज में गया तो एक किसी कोऑपरेटिव बैंक में एक सेक्रेटरी नौकरी किया करता और उसका काम था लोन पास करवाना। मिनी बैंक होते हैं गाँव के अंदर। तो वो लोन पास करवाया करता तो वो चाहे जितने पैसे ले सकता था। एक आदमी के अगर उसने 50,000 का लोन पास करवाया तो वो आराम से 5-7 हज़ार रुपए ले सकता था उसमें से गाँव का माहौल है। लेकिन उस आदमी ने कभी भी एक भी पैसा नहीं लिया, किसी से भी पैसा नहीं लिया और उसने सारी ज़िंदगी एक कुर्ते-पजामे के अंदर जीवन बिता दिया। और मैं उसको अपना आदर्श आदमी माना करता। लोग वास्तव में ये कहा करते कि भाई ईमानदार आदमी हो तो ऐसा हो, जो ऐसी नौकरी के ऊपर जबकि वो चाहे जितना पैसा ले सकता था, कमा सकता था, करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन उसने कभी भी किसी से कोई भी पैसा रिश्वत के रूप में नहीं लिया। तो चलिए दोस्तों उस आदमी ने नौकरी करता रहा, मैं भी देखता रहा उसको। उसके बाद फिर वो हो गया रिटायर। रिटायर होने के बाद दोस्तों काफ़ी सालों के बाद क्योंकि मैं जिस गाँव में मैं एजुकेशन लिया करता वो उसी गाँव के मिनी बैंक के अंदर था और जो मेरा रिश्तेदार था वो उसके नीचे क्लर्क उसका असिस्टेंट हुआ करता और जो मेरा रिश्तेदार था वो लोगों से मतलब शराब भी पी लिया करता। पैसे का तो मुझे नहीं पता तो पैसे भी लेता होगा, लेकिन वो उसी शराब से पी के न और आधी उम्र में ही चला गया जबकि उसकी उम्र इतनी ज़्यादा थी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो शराब थी वो हराम के पैसों की थी तो वो अपना पूरा जीवन नहीं जी पाया। हालाँकि मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्ट मेरा रिश्तेदार है, लेकिन मैं सिर्फ़ हकीकत बता रहा हूँ। ख़ैर चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उस सेक्रेटरी साहब की। तो दोस्तों कई साल बाद रिटायरमेंट के लगभग 15-20 साल बाद वो आदमी मुझे मिला और कहीं मैं बैठा हुआ था तो वो अचानक आ गया। तो मैंने बड़े आदर मान के उनको बड़े रिस्पेक्ट की उनको बैठाया तो मैंने पूछा कह रहे सर सेक्रेटरी साहब वो सांगी गाँव के थे वो हुड्डा हुड्डा थे तो मैंने उनसे कहा कि हुड्डा साहब कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? तो बड़ा निराश हुआ। बोले सतबीर मैंने गलती की कि रिश्वत नहीं ली
और अब देखो आज भी मैं उसी फटे हुए कुर्ते पजामे में हूँ। दोस्तों ये सुनकर मुझे बड़ा धक्का लगा कि मैं जिस आदमी को ये सोचा करता कि ईमानदारी अगर शुरू होती है तो इस आदमी से शुरू होती है, और वो आदमी रिश्वत के पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ, फिर भी कभी उसने 100 रुपए भी कभी किसी से नहीं लिए, और वो आदमी आज ये कह रहा है कि अगर मैं रिश्वत ले लेता तो अच्छा होता। जबकि मेरा ये मानना है कि ईमानदार आदमी के साथ हमेशा परमात्मा खड़ा होता है। तो खैर कोई बात नहीं, चाय-चुय पी। मैंने उससे पूछा कि क्या आप ये बताइए कैसे क्या है? बोला कुछ नहीं, उस टाइम भी एक कुर्ता-पजामा था, आज भी मेरे शरीर पे एक कुर्ता-पजामा है। बैठा हूँ मैं अपने यहाँ, घर जाके सो जाता हूँ। तो मैंने पूछा कि बच्चे क्या करते हैं? कितने बच्चे हैं? बोला 2 बच्चे हैं। तो मैंने कहा बच्चे क्या करते हैं? तो जैसे बच्चों का मैंने नाम लिया, उसके चेहरे पे थोड़ी चमक सी आई। तो बोला बच्चे तो मेरे सेट हो गए। माँ कैसे सेट हो गए? कहाँ हो गए? बोला मैं मेरे गाँव का ये भूपेंद्र हुड्डा है, ये सीएम है, सभी को पता है वो सांगी से हैं। तो मैं एक बार उनके पास गया, अपने बच्चों को लेके 2 बार गया, मतलब एक बार एक बच्चे को लेकर, एक बार दूसरे बच्चे को लेके। तो जैसे ही मैं उनके ऑफ़िस में गया ना, भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे से खड़ा होकर हाथ मिलाया। इस मैं मानता हूँ कि ये हुड्डा साहब का बड़पन है, उन्होंने कहा जो मेरे को बताया। और फिर मेरे लड़के को उन्होंने मैंने ये कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने पूछा जब वो चीफ मिनिस्टर थे कि बताइए कैसे सेक्रेटरी साहब कैसे आए? बोला जी ये मेरा बच्चा है, इसे कहीं नौकरी लगा दो। तो उसने उसी टाइम उसको पुलिस में एएसआई लगा दिया, और ये कह दिया आके भाई मैं तेरे को नौकरी लगा रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है कि अगर अपने पिताजी की तरह तू ईमानदार रहे, तो मैं तुझे नौकरी पे लगाऊँ। ठीक है। तो मैंने फिर पूछा दूसरा बच्चा, बोला दूसरा भी एक बार ऐसे ही गया था, तो दूसरा लड़का मेरे को उसने जेईई या कुछ ऐसा बताया, मतलब अच्छी पोस्ट पे लगा दिया भूपेंद्र हुड्डा जी ने, और उसके सामने भी ये कहा भाई लगा दूँगा, ये एक ऐसी पोस्ट है, लेकिन ये कसम खानी पड़ेगी कि अपने पिताजी की तरह ईमानदार रहेगा। तो फिर मैंने उस आदमी से पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि आजकल रिश्वत दे के ना एएसआई कितने में लगता है? तो उसने कहा कि आजकल तो जो एएसआई का रेट वो 1 करोड़ के आस-पास चल रहा है। उस टाइम शायद 35-40 लाख या कुछ ऐसा बताया था उसने। और माँ वो जो जेईई है वो बोला उसका भी इतना ही है। माँ आप रिश्वत ले लेते तो कितना कमाते? बोला इतना ही कमाता। माँ एक बात बताइए, एक स्टेट का मुख्यमंत्री जब आप जाते हैं, खड़ा होके हाथ मिलाता है और आपके लड़के को ये कहता है कि मैं आपको इस कंडीशन पे नौकरी दे रहा हूँ कि आप ईमानदार रहेंगे, अपने पिताजी की तरह। तो इससे बड़ा आपकी ईमानदारी का और क्या सबूत हो सकता है? जब एक मुख्यमंत्री आपकी ईमानदारी के सामने खड़ा होता है, हाथ मिलाता है और एक भी पैसा रिश्वत नहीं लेता, एक भी आश्वासन नहीं देता कि लगा दूँगा, ये कर दूँगा, आप तो मेरे गाँव के कोई बात नहीं, टेस्ट दिलवा देना, कुछ भी नहीं कहता, उसी टाइम अपॉइंटमेंट कर देता है और ये कह के कि अपने बाप की तरह ईमानदार रहे, तो मैं तुझे लगाऊँ। तो ईमानदारी का इससे बड़ा इनाम क्या और होगा? और रही बात दूसरा लड़का, 2 ही तो लड़के हैं ना आपके पास, दूसरा लड़का भी अच्छे पद पे लगा दे और उसको भी ये कहे कि भाई मैं इसलिए तेरे को लगा रहा हूँ कि तू ईमानदारी से काम करे, तो अपने पिताजी की तरह ईमानदार है तो। एक ईमानदारी का दोस्तों इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता, इससे बड़ा इनाम नहीं हो सकता। जब एक आम आदमी के सामने जो सिर्फ़ कुर्ता-पजामा पहनता हो, जिसने सारी उम्र कुर्ता-पजामा पहना हो, और वो जब मुख्यमंत्री के पास जाता है और मुख्यमंत्री खड़ा होके उसके सम्मान में खड़ा होता है और खुद हाथ आगे बढ़ा के उससे हाथ मिलाता है और उनके लड़कों को ये मिसाल देता है कि तुम्हारे पिताजी इतने ईमानदार थे, तो इससे बड़ी दौलत आप और कहाँ लेंगे? कैसे कमाएँगे? ले लेते आप रिश्वत, आपके बच्चे खराब हो जाते, या फिर आज अगर आप मुख्यमंत्री, पहली बात तो मुख्यमंत्री मिलने नहीं देता। वो आपसे मिला किस लिए? इसलिए ना कि वो जानता है कि आप ईमानदार आदमी, और आप उस एक मुख्यमंत्री ने आपकी ईमानदारी की कदर की। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ईमानदारी की कोई कीमत ही ना हो। मैंने आज सवेरे वाली वीडियो में भी कहा था, अगर आप अपने जीवन में ईमानदार हैं तो आपके घर में सुख शांति आएगी, आपके बच्चे सेटल होंगे, और वो भले ही आपके पास करेंसी नोट ज़्यादा ना हो, लेकिन आपके बच्चे ज़रूर कामयाब होंगे अगर आपने ज़िंदगी बिताई है अच्छी तरीके से, अगर आपने ईमानदारी से ज़िंदगी बिताई है, सही तरीके से सद्भावना से ज़िंदगी बिताई है, तो आपका परिवार है ना सुख समृद्धि वो लेगा ही लेगा, और अगर सुख समृद्धि उसमें होगी ही होगी। और अगर आपने रिश्वत खोरी की है, आपने बुरे कर्म किए हैं और आपने बहुत बड़े बंगले खड़े कर लिए, कोठियाँ खड़ी कर ली, तो अंत में आपके बच्चे ऐसे बिगड़ते हैं, कोई तो लड़का नीचे जा छल कर छोड़िए, जो मतलब ये है कि वो बच्चे बिगड़ जाते हैं।
और वो बच्चे है ना, वो जो कमाया है उसने, इज्जत कमाई है पैसे के नाम पे या जो कुछ भी कमाया उसको मिट्टी में मिला देते हैं। ये मैंने उदाहरण देखे। चलिए एक मैं छोटा सा उदाहरण और देता हूँ कि परमात्मा जब ईमानदार, सच्चे और गरीब आदमी को और शरीफ आदमी को जरूरत पड़ती है तो परमात्मा सीधे भी मदद करता है। कैसे करता है मैं बताता हूँ। एक बार दोस्तों बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा और ठंड भी पड़ रही थी। जैसे थोड़ा सर्दी शुरू होती है, जब कोई बारिश आ जाती है ज़्यादा, तो एक बार एक मिलिट्री की जो गाड़ियाँ होती है ना, 20-30-50 गाड़ी इकट्ठी चलती है, कौन भाई या क्या बोलते हैं उसको, तो वो जाने लग रही थी। तो उनको जो जवान थे ना, उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगी और उन्होंने कर्नल से कहा, जो उनका कमांडिंग ऑफिसर था, कर्नल साहब कहीं बैठ के चाय पी लेते हैं और ठंड में जान निकली जा रही है। तो उन्होंने देखा वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने देखा अचानक पीछे कोई छोटा-सा गाँव टाइप में है, कोई पिछड़ा हुआ गाँव सा है वो, और उसका सामने जो रोड के ऊपर एक छोटा-सा खोखा रखा हुआ है चाय का। तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई है नहीं, ताला बंद है। तो वो जो मिलिट्री के जवान थे ना, उनको ठंड लग रही थी, उन्होंने अपने कर्नल से कहा, सर ताला तोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, अब यहाँ कोई है तो नहीं, कौन हमें देखेगा? चलो कोई बात नहीं, ठंड ज़्यादा लग रही थी, जवानों की जिद थी, तो कर्नल ने बोल दिया कि ठीक है, ताला तोड़ दो। उन्होंने देखा कोई चाय की दुकान थी, तो उन्होंने, वो दूध बचा हुआ था उसके पास, नहीं लगा होगा, कोई गरीब आदमी होगा, पहले ले लिया होगा, 5-7 किलो दूध आ रहा है, ऐसे बियाबान में उसका दूध नहीं लगा हो तो वो दूध रखा हुआ था। तो उन्होंने उसकी चाय बनाई सबने, और उनकी ठंड दूर हुई। थोड़ी देर वो बैठे अपनी गाड़ियों में चाय पी आराम से, और उनकी ठंड दूर हो गई। तो उस कर्नल ने सोचा कि ये किसी गरीब आदमी का है, ऐसे हम इसका चाय भी पी है, इसके जो फैन मट्ठी वगैरह ये है वो भी लिया है, इसकी चीनी पत्ती भी ली है, इसकी गैस का भी इस्तेमाल किया है, तो ये फ्री में नहीं होना चाहिए। और हम तो वैसे भी मिलिट्री के जो वो हैं, तो हमारे वैसे भी लोग सम्मान करते हैं, और अगर कल को पता चलेगा कि मिलिट्री वाले ही फ्री में ले गए तो शायद अपमान होगा मिलिट्री का भी। तो उसने क्या किया दोस्तों, 1000 रुपये का नोट निकाल के, उस टाइम 1000 रुपये का नोट हुआ करता, 1000 रुपये का नोट निकाल के टेबल पर रख दिया, और उसके ऊपर एक छोटा कोई बर्तन या कोई वजन का वो रख दिया उसके ऊपर, और वो चले गए। तो दोस्तों वो आए होंगे शायद 3-4 दिन बाद, शायद वापिस आना होगा उन्होंने। तो वही चाय की दुकान खोली हुई थी, तो कर्नल ने वो किया कि चलो भाई चाय पी लेते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो वो जवान थे वो बोले, अगर ऐसा रिस्क किया तो हमने ताला तोड़ा था, क्योंकि उनको पता नहीं था कर्नल साहब ने 1000 रुपये रख रखे हैं। बोला नहीं कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तो वो जाकर नहीं चाय पीने लगे। तो वो आदमी था, उन्होंने अच्छे तरीके से चाय पी। तो कर्नल ने पूछ लिया, चाय बनाई मतलब उसने, कर्नल ने पूछ लिया भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो, कोई नुकसान नुकसान तो नहीं हुआ? बोला अरे सर नुकसान क्या, परमात्मा के ऊपर मेरे तो इतनी बड़ी कृपा हुई कि मैंने तो आज परमात्मा को डायरेक्ट जमीन पर उतरते हुए देखा। बोला कैसे देखा? बोला सर मेरा लड़का बीमार था और उसको दवाइयों की ज़रूरत थी, और मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, मेरी चाय की दुकान चल नहीं रही, और डॉक्टर ने ये कह दिया है कि ये दवाई आएंगी, और अगर ये दवाई समय पर नहीं आई तो तुम्हारा बच्चा नहीं बच पाएगा। तो मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत थी, और मैंने भगवान से प्रार्थना की, सारी रात मैंने प्रार्थना की, सवेरे से प्रार्थना करने लग रहा था कि प्रभु मेरे को 1000 रुपये दे दो, कहीं से 1000 रुपये दे दो, मैं अपने बच्चे का इलाज करवा लूंगा। लेकिन मैं सारा दिन हजार सोचता रहा, बैठा रहा कि कस्टमर आएंगे, मैं चाय पिलाऊंगा, 1000 रुपये शाम तक शायद कमा भी लूँ, लेकिन मेरे पास नहीं आए। और फिर सारी रात मैं करता रहा, तो सवेरे जब मैं आया तो मेरी टेबल के ऊपर 1000 का नोट रखा हुआ था। आप ये बताइए कि परमात्मा है या नहीं है? परमात्मा सीधा आके ना आसमान से उतरा परमात्मा, और 1000 रुपये मेरे इस टेबल पे मिले, मैं उसके ऊपर बेंच के ऊपर मिले, और मैंने अपने बच्चे का इलाज करवाया, और अब मेरा बच्चा ठीक है। तो कर्नल था वो थोड़ा मुस्कुरा के ना अपने चले गए, वो चाय चुई पी के उनके पैसे दे के, कर वो पैसे रखे थे दोस्तों कर्नल ने। लेकिन आप ये देखिए कि एक गरीब आदमी की प्रार्थना, एक शरीफ आदमी की प्रार्थना सुनने के लिए परमात्मा ने क्या क्या चक्कर चलाया। बरसात हुई, ठंड हुई, वहां से मिलिट्री की कंट्रोल वो कन्वॉय जानी थी, और उनको ठंड लगी तो उनके दिल में चाय की वो हुई तलब हुई, चाय की तलब हुई, तो सिर्फ वहीं जाके हुई, और उन्होंने चाय उसी दुकान के ऊपर यानी उसी खोखे के ऊपर चाय पी, ताला तोड़ा, और उस कर्नल ने ईमानदारी दिखाते हुए अपनी जेब से निकाल के 1000 रुपये वहां रखे, और उसी 1000 रुपये से उसके बच्चे का इलाज हुआ। क्या ये परमात्मा का काम नहीं था? अगर आप ये सोचते हैं कि ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं है, शराफत की कोई वैल्यू नहीं है,
तो दोस्तों जिन्होंने बेईमाना दिखाया, जिन्होंने छल कपट किया, जिन्होंने लूटपाट की, एक बार उनका अंजाम भी देख लेना आप। या तो जो पीछे चले गए उनका अंजाम पता कर लेना, या जो आज इस तरह का काम कर रहे हैं उनका अंजाम देख लेना आने वाले टाइम में। मैं अंजाम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आगाज की बात नहीं कर रहा, सफर की बात नहीं कर रहा। अगर बुरे कर्म करेंगे तो किसी भी धर्मगुरु के पास जाइए, किसी भी देवी देवता के पैरों में माथा रगड़िए, किसी भी मंदिर में जाइए, आपको छूट नहीं मिलेगी। 10 दुष्कर्मों की सजा मिलेगी मिलेगी। अगर आप ठीक हैं तो हर मुसीबत में परमात्मा आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपके लिए प्रयत्न करेगा ही करेगा, काम करेगा ही करेगा, आपकी मदद करेगा ही करेगा, चाहे वो किसी भी रूप में करे। लेकिन आपको हाँ एहसास ना हो आपको, ये अलग बात है। जब आप बुरे कर्म करते हैं तो जब परमात्मा की लाठी पड़ती है उस टाइम हो सकता है आपको एहसास ना हो, लेकिन उसका एहसास लंबे समय पे आज जाके अगर जब आपको होगा तब जरूर ये आपको अपने कर्मों के ऊपर पछताएंगे कि मैंने ये कर्म किए तो मेरे साथ ऐसा हुआ। और अगर आपका जीवन ठीक रहा, सफेद जीवन रहा, ठीक जीवन रहा, तो वक्त के ऊपर जब आपको मदद मिली, किसी भी रूप में मिली, किसी के थ्रू भी मिली, एक बार एहसास आपके दिल में जरूर होता है कि उस टाइम वो मेरे को मदद मिल गई तो मेरा ये काम होगा। वो मदद देने वाला भी भगवान है किसी भी रूप में। तो इतना ही कहना था दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई परमात्मा की इसकी कोई सजा नहीं होती या इनाम नहीं होता, ये सब कर्मों का खेल है दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कर्म से बढ़ के कुछ नहीं है, न कोई मंदिर है, न कोई गिरजाघर है, न कोई और कुछ है, सिर्फ कर्मों का खेल है। अपने कर्मों को ठीक रखिए, सब कुछ परमात्मा आपकी झोली में डाल देगा, सब कुछ डाल देगा। और नहीं तो ठीक है, पैसा कमा लीजिए, लूटपाट करिए, रिश्वतखोरी करिए, किसी भी तरीके नाजायज तरीके से पैसा कमाइए, फिर अपने जीवन का लास्ट में अंजाम देख लीजिए। इतना ही कहना था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये अनुभव पसंद आया होगा। अगर आपको लगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो आप लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे इस वीडियो को शेयर करें। और नहीं पसंद आया तो आपने अब भी कमेंट तो किए हैं, एक कमेंट तो अभी अभी आया, वीडियो बनाने लग रहा था उससे 10 मिनट पहले, कि ओ ज्ञानी इतना बकवास ज्ञान कितना लेके आया है, पैसा ही सब कुछ है। आप मेरे उसमें देख लीजिए कमेंट सेक्शन में। और कई तो मैंने आज डिलीट कर दिए क्योंकि उनकी लैंग्वेज गलत होती है, मैं डिलीट कर देता हूँ दोस्तों कमेंट को। चलिए दोस्तों, जैसा आपकी सोच वैसा आप वो करिए, जैसी मेरी सोच है मैं वैसे ही अपने विचार व्यक्त करता हूँ। आप आज के लिए इतना ही दोस्तों। एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे विचार ठीक लगे, अगर आपको मेरी वीडियो ठीक लगे, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपने मेरा ये वीडियो देखा, आपने टाइम दिया इसे।